आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ढाबा स्टाइल और फूड स्ट्रीट स्टाइल, जो जगह फूड स्ट्रीट में जो दाल चावल बेचे जा रहे हैं उसको किस तरह बनाया जाता है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और उसमें क्या सीक्रेट राज हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की रेसिपी है दाल चावल। बनाना बेहद आसान है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी रेशो को समझ जाएंगे और इसके बनाने के मेथड को समझ जाएंगे, स्पेशली दाल के, आप जो दाल चावल बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है हाफ कप। ये बड़ा कप है और ये छोटा कप है, तो मैंने ये बड़ा कप नहीं लिया, छोटा कप मैंने हाफ लिया है। मूंग की दाल ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें जाएगा, हाफ कप से थोड़ा सा छोटा है, ये जाएगी मसूर की दाल। ये आपने रेशो समझ लेनी है, ठीक है व्यूअर्स। ये जाएगा 1/4 कप कह सकते हैं आप इसको। और इसके साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है 1/4 कप है चने की दाल का जाएगा। यहाँ पे चने की दाल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि हमें एक ग्रेवी की शक्ल चाहिए, तो उसमें चने की दाल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर चने की दाल ऐड की तो उसमें सिर्फ चने की दाल का जायका आएगा, तो इसलिए चने की दाल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अब हम इन तीनों दालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन दाल जो टोटल बनती है वो 1.5 पाव के करीब है। तकरीबन ये 400 ग्राम में अगर देखा जाए 400 ग्राम के करीब है ये। तो ये मैंने दाल ली है। अब हमने करना ये है कि हमने पानी लेना है और इस दाल को अच्छी तरह धो लेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह धो लेंगे। आपने मसल के इसको धोना है। आप देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छी तरह धुल रही है। आपने ये अमल 3 से 4 बार करना है। व्यूअर्स, में पानी ऐड करेंगे। दाल हमारी धुल चुकी है। अब हम इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने ज़्यादा मिकदार में पकानी है, मैंने 400 ग्राम ली है यहाँ पे। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में पकानी है तो आपने 1 कप भरकर मूंग की दाल लेनी है और चने की दाल हाफ कप, मसूर की दाल हाफ कप, ये आपने दोनों लेंगे तो आपकी तकरीबन बन जाएगी ये ½ kg के करीब दाल बन जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, आधा घंटा हो चुका है। अब हम दाल ऐड करेंगे। आज मैं दाल प्रेशर में बना रही हूँ। आप देख सकते हैं दाल फूल कर डबल क्वांटिटी में हो गई है। इस स्टेज पे आपने एक छोटा सा दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, वो ऐड करना है इसमें। और इसके साथ ही जाएगा यहाँ पे छोटा सा दरमियाने साइज़ का टमाटर, एक सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 4 से 5 लौंग। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप बड़ी इलायची डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मसालों में जाएगा सबसे पहले ज़ीरा पाउडर, बहुत भरकर नहीं डालना, ½ टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और 1 टीस्पून नमक ये ऐड करेंगे। हल्दी आपने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। हल्दी ऐड इसलिए करनी है ज़्यादा है क्योंकि मौसम सर्दी का है और हर एक दूसरे को नज़ला ज़ुकाम खांसी है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर 1.5 चम्मच के करीब और ये ½ ये तमाम मसाले मिक्स कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये 1 लीटर का मग है, ये 1 लीटर है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। गिलास की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और जैसे ही इसका बॉयल आएगा तब हम इसको 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि दाल में बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पे मैं आपको बताती चलूँ कि एक ख़ास काम आपने क्या करना है। ये मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको पता चल जाए क्या हम मिस्टेक करते हैं दाल पकाते वक्त। अब हमने प्रेशर लगाना है तो हमने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, उससे ये दाल जो है ये हमारे यहाँ साइडों पे जो लगी है वो नहीं लगेगी। मसाला जो लगा है साइडों पे ये बिल्कुल नहीं लगेगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्रेशर अच्छी तरह साफ़ है।
तो इसी तरह ही साफ़ होगा प्रेशर जब हम लगाएंगे इसको। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और विसल रख देंगे। जैसे ही सीटी बजना शुरू हो जाए उसके बाद 3 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे। चलिए व्यूअर, प्रेशर हम खोल लेते हैं। दाल को हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे, तो उसके लिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चने की दाल, ये आप देखें, ये चने की दाल भी गल चुकी है और मूंग मसूर की भी, दोनों दालें अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा पानी खुश्क करना है और दूसरी साइड पे हम चावल चढ़ा लेते हैं। व्यूअर, यहाँ पे हमने 1 छोटा कप कुकिंग ऑयल का लिया है, क्योंकि चावल हमारे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। 1.5 गिलास चावल हैं, तकरीबन 400 ग्राम के करीब चावल हैं। तो तेल जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत मसाले। साबुत मसालों में आप देख सकते हैं काली मिर्च है, 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 लौंग है और ज़ीरा है। ये हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। मसालों को हमने ब्लैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा 1 मिनट के लिए गरम करेंगे। जैसे ही इसका अरोमा आए तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब पानी ऐड करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल के बबल बनना शुरू हो चुके हैं और जो हैं अच्छी तरह फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। बस ये इसकी निशानी है कि इसमें से बबल उठना शुरू हो जाए और हल्का सा कड़कड़ाना शुरू हो जाए, हल्का सा अरोमा आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। जब हम पानी ऐड करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, तेज़ फ्लेम में पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना आपने। तो यहाँ पे 1 गिलास भरकर पानी का ऐड करेंगे। यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब चावल हैं, तो यहाँ पे मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। 3 गिलास के करीब हमने पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने कम किया है क्योंकि चावल जो हैं काफ़ी देर से भिगे हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। 1 टीस्पून भरकर ये ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे और फ्लेम को मीडियम पे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। व्यूअर, इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आके हमने इसमें 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे। इस स्टेज पे आके आपने नमक चेक कर लेना है, आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे नमक हमारा परफेक्ट है, तो हमें यहाँ पे नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप हस्बे ज़ायक़ा अगर आपका कम हो तो आप ऐड कर सकती हैं। देख सकते हैं चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। पहले हम आंच तेज़ करेंगे, उसके बाद आंच स्लो कर देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावल हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। ये आप देखें कितने खड़े खड़े और लंबे चावल बने हैं, एक एक दाना अलग अलग है। ये खिले हुए चावल हैं, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। दाल हमारी पक रही है। इस स्टेज में 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथ से इन दाल को थोड़ा सा दबाएंगे। दाल हमने चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी सी दाल को पतला ही रखेंगे, गाढ़ा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। और दाल में चने का दाना नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना उसको। ऐसे आप इसमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस चम्मच चलाती जाएं 1 से 2 मिनट के लिए तो आपकी दाल परफेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको तड़का लगाते हैं। व्यूअर्स, पैन हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल 1/2 कप के करीब ये ऐड कर देंगे और एक तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा पका लेंगे। बस प्याज़ों ने कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा ये ऐड किया है और 1/2 टीस्पून के करीब ही हमने इसमें साबुत धनिया मोटा मोटा क्रश किया हुआ ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है मोटी लाल मिर्च, ये ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, ये आप देख सकते हैं।
जैसे ही कड़ी पत्ता ऐड करें आपने आंच को स्लो कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल हमारी माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है और इस स्टेज पे आके हमने दाल में ऐड कर देना है तड़का और फ्लेम को कर देना है ऑफ तड़के के। अब हम ये तड़का ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि तड़के का तमाम फ्लेवर इसमें आ जाए और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमने लास्ट में इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया और इसे कवर कर देंगे। व्यूअर्स आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे, सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और लंबे चावल बने हैं। अब हम दाल ऐड करेंगे। दाल ऐड करने से पहले इसमें हमने गरम मसाला ऐड करना है, को मिक्स करना है। बस मिक्स करेंगे। चलें आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स लास्ट में इसमें गार्निश करेंगे प्याज़ों के साथ, खीरे के साथ। हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और ये एक खीरा प्यारा सा जो मैंने बनाया हुआ है। पत्ते धनिया के स्प्रिंकल करेंगे। तो व्यूअर्स आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं। के साथ मैं लूँगी थोड़ा सा प्याज, खीरा। चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल चावल हमारे बहुत ही लाजवाब बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। बच्चों और बड़ों के फेवरेट हैं, ढाबा स्टाइल हैं। आपको पसंद आएंगे, एक बार बनाएंगे बार बार बनाने को दिल चाहेगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।